नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमने जो रीट भर्ती से संबंधित जो अभी फॉर्म भरा रहे हैं शिक्षक भर्ती के, रीट भर्ती 2021 से, तो साथियों वहां पर फॉर्म भरने में बहुत सारे विद्यार्थियों ने रोल नंबर गलत डाल दिए हैं रीट के, या फिर 10th के रोल नंबर, 12th के रोल नंबर गलत डाल दिए, या कैटेगरी उन्होंने गलत डाल दी है, या अन्य कोई भी गलती फॉर्म भरने में कर दी है। तो अब उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, इस प्रकार से सवाल मेरे पास आ रहे थे। तो उसी के संबंध में मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो रीट से संबंधित अब ये जो फॉर्म भरा रहे हैं, मतलब शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो इसमें आप किन गलतियों का सुधार कर सकते हो, कहाँ तक, ठीक है, किस डेट से ये सुधार आप कर सकते हो साथियों, और साथ में आपने जो जो गलतियां की है, किन किन गलतियों को सुधार करने के साथ में आपको गलती में सुधार करने का अवसर कहां पर मिलेगा। तो सारी चीज़ें इस आदेश के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आदेश की कॉपी दिखा देता हूं, और जो आदेश निकाला गया है उसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं साथियों। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा। फिर उसके बाद में आप नीचे और भी कोई शंका हो आपके मन में और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार आदेश को देख लेते हैं साथ। तो यहाँ पर देखिएगा, दिनांक 24/01/2022 का ये आदेश है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा निकाला गया है आवश्यक सूचना के रूप में। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में। तो देखो, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो ऑनलाइन कर दिया है और अभी भी कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन नहीं किया है। तो जो जो पात्र है वो एक बार ऑनलाइन जरूर आवेदन कर लीजिएगा। अब जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो तो अच्छी तरह से आवेदन को देख करके आवेदन करिएगा साथियों। अपनी डिटेल को देख करके अच्छी तरह से जो जो आप उसमें जानकारी सबमिट कर रहे हो, पूरी डिटेल से आपको उस चीज़ को देखना है। फिर उसके बाद में आपको सबमिट करना है। और जिन्होंने आवेदन कर दिया है और कुछ गलतियां उनसे हुई है साथियों, तो उसके संबंध में ये आदेश है। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है, देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत दिनांक 31/12/2021 को विज्ञप्तियां जारी कर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/1/2022 से 9/2/2022 तक आमंत्रित किए गए हैं। मतलब वर्तमान में भी फॉर्म भरा रहे हैं। उक्त भर्ती अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर चुके विभिन्न आशार्थियों के द्वारा दूरभाष या ईमेल एवं स्वयं निदेशालय में उपस्थित होकर अवगत कराया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा कतिपय त्रुटियां अंकित कर दी गई है। मतलब कुछ गलतियां जो फॉर्म भरने में हुई है वो बीकानेर शिक्षा निदेशालय को अवगत करा दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी भी वहां पहुंचे हैं कि हमसे ये त्रुटि हुई है, तो अब आगे क्या होगा, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी अवगत कराया है, फ़ोन करके या ईमेल के माध्यम से इत्यादि साथियों। तो इसी संबंध में इन्होंने आदेश निकाला है कि अतः इस संबंध में समस्त आवेदन कर चुके आशार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि यहाँ पर कितनी है साथियों, 09/2/2022 के पश्चात विभाग द्वारा रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आशार्थियों को उनके द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाएगा। अतः इस संबंध में आवेदन कर चुके आशार्थी किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में नहीं रहे तथा कोरोना काल में अनावश्यक यात्रा से बचे। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा तत्समय समाचार पत्रों से में अलग से विज्ञप्ति भी प्रकाशित करवाई जाएगी, जो विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करवा दी जाएगी। मतलब यहाँ पर एक बार तो जो अभी फॉर्म भरा रहे हैं तो 9 फरवरी तक तो फॉर्म भराएंगे ही, उसके पहले कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और गलतियाँ की है उनके 9 फरवरी के बाद में यहाँ पर सही करने का उनको मौका दिया जाएगा, और उसकी अलग से विज्ञप्ति भी आएगी साथियों, अखबार में भी विज्ञप्ति आ जाएगी। और साथ में जो इनका जो वास्तविक जो पोर्टल है, इनका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पोर्टल से भी आप इस विज्ञप्ति को देख सकते हो। उसमें साफ साफ डेट बताई जाएगी कि इस दिनांक से लेकर के इस दिनांक
तक आप जो जो आपसे त्रुटियां हुई है फॉर्म भरने में उसको सही कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पर भी सही करने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती रहेगी। अगर फिर भी कोई गलती रहती है तो फिर उसके तो आप ही खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि फॉर्म भरने में आप ही खुद फॉर्म भर रहे हो और आप खुद ही गलतियां कर रहे हो। तो इसमें या तो ई मित्र वाले से आप कहिएगा या फिर आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो भाई जो फॉर्म भर दिया है जिन्होंने गलतियां की है उनको 9 फरवरी के बाद में सुधार के अवसर दिए जाएंगे। इसलिए इस संबंध में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है। और अब आप बार बार ही मुझसे ये मत पूछेगा कि भाई ये गलती हुई है तो अब क्या करें, ठीक है। गलतियां सुधारने का यहाँ पर मौका बीकानेर शिक्षा निदेशालय आपको दे रहा है, लेकिन अब जो सुधार होगा साथियों 9 फरवरी के बाद में जब विज्ञप्ति जारी हो जाएगी आपको डेट बता दी जाएगी कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आपको सुधार करने का अवसर दिया जाता है। तो उसमें आप अवश्य रूप से सुधार कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से देख करके ही सबमिट करिएगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी आपने जो गलतियां की है वो गलतियां वापस दोहरा दो। तो बाद में ये नहीं है कि भाई अभी तो आपको मौका दिया जा रहा है, लेकिन बात का कुछ फिक्स नहीं है, बाद में वापस मौका नहीं दिया जाएगा लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है। और जिन्होंने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, 3rd ग्रेड का फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है, तो जो भी साथियों एलिजिबल है 100 रुपये लग रहे हैं आपके फॉर्म भरने में, तो फॉर्म अवश्य भरिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जैसे 110 नंबर आ रहे हैं, 115 नंबर आ रहे हैं, वो भी फॉर्म नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर सभी ऐसा करते हैं तो फिर उससे क्या होगा साथियों, अधिकतर जो स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं डालेंगे और बाद में हो सकता है पद बढ़ जाए या कुछ और चीज़ हो जाती है, तो फिर आप अपने आप को कोसोगे कि यार मैंने फॉर्म क्यों नहीं डाला था। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा और फॉर्म जरूर डालिएगा। और जब आपने अभी फॉर्म नहीं डाला है तो एक तो ये है जाति प्रमाण पत्र की, तो आपको पता है कि भाई जाति प्रमाण पत्र आपको 9 फरवरी के पहले का बनवाना है। तो जाति प्रमाण पत्र तो आप बनवा लीजिए साथियों। और इसके साथ में जब आप फॉर्म डालने जाओ तो जब फॉर्म को सबमिट आप करते हो तो सबमिट करने से पहले एक बार उस चीज़ को अवश्य अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि जो आपके 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। और ख़ास तौर पे गलतियां कहाँ पर हो रही है, एक तो रोल नंबर लिखने में कि आप 10th के रोल नंबर लिख रहे हो और उसकी जगह रीड के रोल नंबर लिख देते हो। रीड के रोल नंबर जहाँ पर लिखना होता है वहाँ पर 10th के रोल नंबर लिख देते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार क्या 2 बार क्या 3 बार आप फॉर्म को चेक कीजिएगा। फॉर्म को चेक करने के बाद में ही सबमिट करवाइएगा साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार ये वीडियो था, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जो आपसे गलतियाँ हुई है उनका क्या होगा। तो यहाँ पर बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने आपके बारे में अच्छी तरह से सोचा है और सोच करके यहाँ पर ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फॉर्म भर दिया है, गलती हुई है तो भी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा और बिल्कुल कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अभी नहीं आएगी, लगभग यूँ मान लीजिए 9 फरवरी के बाद में इसकी प्रोग्रेस, एक बार ये त्रुटि संशोधन होगा फिर उसके बाद में यहाँ पर इसकी प्रोग्रेस चालू होगी कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि भाई मार्च में लास्ट तक आपके कट ऑफ आ जाएगी और लगभग अगले सत्र तक जो इस भर्ती में सिलेक्टेड होंगे उनको स्कूल मिल जाएंगे साथियों। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।